Good morning students. Today we will read about change in demand और shift in demand curve. तो ये जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं. पहला है इंक्रीज इन डिमांड, मतलब जब आपकी डिमांड तो उसमें इंक्रीज हुआ, और दूसरा है डिक्रीज इन डिमांड. तो सबसे पहले हम इंक्रीज इन डिमांड को समझेंगे. तो जब भी हम इंक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा प्राइस होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता. मतलब आपका प्राइस जो है कांस्टेंट है, फिर भी आपकी डिमांड में चेंज आता है. और ये इसका जो रीजन है वो क्या होता है, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, जो कि हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे डिमांड के, उसकी वजह से जो है मैंने अपनी डिमांड बढ़ा दी. क्यों बढ़ाई? मेरी जो मेरी इनकम है वो इंक्रीज हो गई है ना, और मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है वो इंक्रीज हो गया. कोई भी चीज़ अगर मुझे अच्छी लगती है तो मैं क्या करूँगी, उसकी डिमांड जो है वो बढ़ा दूँगी सेम प्राइस में भी. ओके, तो हम एग्जाम्पल से देख लेंगे. फॉर एग्जाम्पल प्राइस पहले 2 था, मैं डिमांड 20 कर रही थी, बट अब क्या हुआ, मेरी इनकम जो है वो बढ़ गई. तो मैंने क्या करा, मैंने सेम प्राइस में 40 डिमांड कर दिया, ज़्यादा डिमांड कर दिया. मैंने अपनी डिमांड क्या करी, बढ़ा दी. अब हम इसको प्लॉट कैसे करेंगे डायग्राम के थ्रू. जैसा आपको पता है ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है. यहाँ आप प्राइस लेते हैं एंड यहाँ आप क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं. ये जो आपका प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 एंड दिस इज 2, और यहाँ पे हम लेते हैं 20 एंड 40. तो क्या था, मेरी जो प्राइस 2 थी, मैं डिमांड कितना कर रही थी 20. तो हम यहाँ पे ये बनाते हैं. आपको पता है डिमांड कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड्स होते हैं. ओके, अब सेम प्राइस में मैं डिमांड कितना कर रही हूँ, ज़्यादा कर रही हूँ. तो ये कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा. ओके, दिस इज आवर डिमांड. ओके, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो अब इसमें हमें कैसा शिफ्ट देखने को मिला, इसमें हमें तभी हम इसको शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलते हैं. इसमें हमें शिफ्ट देखने को मिलता है. ये कैसा शिफ्ट हुआ, ये हुआ राइटवर्ड शिफ्ट. ओके, दिस इज राइटवर्ड शिफ्ट. राइटवर्ड शिफ्ट कब हुआ, जब इंक्रीज इन डिमांड का केस था.